हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल मिनी के एनालिसिस के ऊपर। कैसे मैं क्रूड ऑयल को एनालाइज़ करता हूँ, प्राइस के स्ट्रक्चर को देख के, प्राइस एक्शन को फ़ॉलो करते हुए। टेक्निकल एनालिसिस की भी बात करेंगे, प्राइस एक्शन की भी बात करेंगे। हालाँकि ये वीडियो जो है ये एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना अच्छे तरीके से। यहाँ इस वीडियो को आप एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही देखना, यहाँ पर सीखने को काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। जितना मुझे यानी जितना मैं खुद के लिए ट्राई करता हूँ, यूज़ करता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर रिवील करूँगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं टॉपिक के ऊपर आता हूँ। पहली बात यानी आई एम सॉरी, मैं कोई प्रोफ़ेशनल वीडियो यानी आज तक मैंने बनाई नहीं है, फर्स्ट वीडियो है। अगर कुछ गलती होती है तो मुझे माफ़ कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम है, क्रूड ऑयल मिनी का चार्ट है, अक्टूबर फ्यूचर है। यहाँ आप देख सकते हो हमें प्राइस दिख रहा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? ये जो आपको यहाँ पर बड़े-बड़े स्विंग दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर यानी एक यू टर्न बन चुका है। यू टर्न जो होता है, ये क्या होता है? ये स्विंग होता है। उसके बाद यहाँ से यू टर्न हो चुका है, ये भी हमारा स्विंग है। यहाँ से यू टर्न हो चुका है, तो ये भी हमारा स्विंग है। तो इसी तरीके से प्राइस हमेशा स्विंग बना के ही मूव करता है। तो अब मैंने स्विंग का नाम क्यों लिया है? स्विंग जो होते हैं, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं। ये हमें बताते हैं कि प्राइस का जो स्ट्रक्चर है, वो कैसा बन रहा है। जैसे अगर आप यहाँ से देखोगे, एक अच्छा खासा यानी अपसाइड मूव देने के बाद प्राइस वापस एक यू टर्न मारता है और यहाँ पर एक पहला हाई बना लेता है। एक बार इसको थोड़ा-सा इग्नोर कर दो, हमें इसकी अभी ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पर एक नया हाई बनाने के बाद प्राइस ने पहले एक लो यहाँ पर बनाया था, अब एक नया लो बनाया है जो पिछले लो के ऊपर बनाया है, यहाँ पर, और यहाँ से वापस ऊपर निकल जाता है। लेकिन अब फिर से क्या होता है, प्राइस रिवर्सल मार देता है और यहाँ क्या बना है, एक नया हाई बना है। अब ये हाई पिछले हाई से नीचे बना है, तो इसको हम बोल देंगे लोअर हाई। अब ये जो हमारा लो बना था, ये पिछले लो के ऊपर बना था, इसलिए हम इसको बोल देंगे हायर लो। प्राइस के स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं ओनली। अब यहाँ पर फिर से एक लो बनता है, पिछले लो के ऊपर बना है, ये हमारा फिर से क्या होगा, हायर लो बन गया। फिर से यहाँ पर प्राइस आ रहा है, यहाँ पर हमारा लोअर हाई बन गया क्योंकि पिछले हाई के नीचे बना है यहाँ पर। तो अब क्या हो रहा है, फिर दोबारा आता है, इस बार बिल्कुल इसके सामने आते ही यहाँ से वापिस एक पुल बैक देता है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि भई यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, इस ट्रेंड लाइन पे भी इसने ब्रेक कर दिया, लेकिन ये जो स्विंग है इसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया है, डायरेक्ट इसको नहीं तोड़ने दिया। यहाँ से एक पहला पुल बैक देता है। पुल बैक लेने के बाद वापस यहाँ पर आता है, थोड़ा कंसोलिडेट करके वापस ऊपर जाके और फिर इसको ब्रेक कर देता है। तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ, इस चीज़ को आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो, आपके आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ में भी मैं ये बार-बार मेंशन करूँगा, तो आपको ये याद रहना चाहिए। देखो, कोई भी अगर लेवल होता है और वो 3 बार टेस्ट हो जाता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो 3 बार टेस्ट होने के बाद उस लेवल के टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो लेवल कमज़ोर हो चुका होता है। बार-बार अगर एक ही लेवल से सेलिंग आ रही है, तो जो सेलर होता है वो खुद कन्फ्यूज़ हो जाता है कि बार-बार ये लेवल क्यों आ रहा है? कुछ तो गड़बड़ होगी। तो इस चक्कर में अब 4th टाइम जब प्राइज़ आता है तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंटली उसको सेल नहीं कर पाता। अब कॉन्फिडेंस है नहीं इतना, तो यहाँ पर क्या होता है, सेलर बहुत कम होते हैं, बायर्स अपनी पूरी पावर लगा के इसको ऊपर ले जाते हैं। तो इस तरीके से ब्रेकआउट हैपन होता है प्राइस एक्शन के अंदर। तो यहाँ पर जो अभी मैंने ये पॉइंट बताया, इसको आप हमेशा याद रखना। अब यहाँ हमें क्या पता चल रहा है, हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कंटीन्यूअसली हमारा जो हाई है वो नीचे की ओर शिफ्ट होता जा रहा है इस तरीके से। यहाँ क्या हो रहा है, हमारा जो लो है ऊपर की ओर शिफ्ट होता जा रहा है। यानी जो हमारा प्राइस है वो एक ट्रेंड लाइन की रेंज के अंदर फँसा हुआ है। लेकिन अगर अब इसके बाहर निकलना है तो अब इसने क्या किया है, इस वाले स्विंग के सामने यहाँ पर एक बार इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर हमारा जो हाई है वो नीचे की ओर शिफ्ट हो रहा है। यहाँ से जो हमारे लो है वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं कंटीन्यूअसली। अब हमारा जो प्राइस है वो इस रेंज में फँसा हुआ है। यहाँ एक हमारा स्विंग बना था, इसी स्विंग के सामने यहाँ पर इसने एक बार यहाँ टेस्ट हुआ है, सेकंड टाइम यहाँ टेस्ट हुआ है, थर्ड टाइम यहाँ टेस्ट हुआ है। 3 बार लेवल टेस्ट हो चुका है यानी कमज़ोर हो चुका है। ट्रेंड लाइन का ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। फर्स्ट टाइम यहाँ ट्रेंड लाइन टच हुई थी, सेकंड टाइम यहाँ हो चुकी है, थर्ड टाइम यहाँ हो चुकी है, फोर्थ टाइम में इसने अच्छे से तोड़ दिया। ऑलरेडी हमारी जो ट्रेंड लाइन है और जो हॉरिज़ॉन्टल अपना लाइन बोल लो इसको या एरिया बोल लो, हॉरिज़ॉन्टल एरिया होता है। अब यहाँ पर ये कमज़ोर हो चुका है, इसलिए इसने क्या कर दिया, इसको तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद यहाँ से ये क्यों उठा है? कभी भी आपको अगर कुछ भी समझ ना आए, तो उसका आंसर हमेशा आपको मिलेगा लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में क्यों? क्योंकि वहाँ पर डाटा अवेलेबल है हमारे पास। अब हमें ये पता चल चुका है कि भई यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट मिला है, इस तरीके से। मैं इसको थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ। अब यहाँ आपको ये वाला जो स्विंग है, इसका आपको रीज़न मिल जाएगा यहाँ से। इसने यहाँ इस पॉइंट पर सपोर्ट लिया है। यहाँ पर एक अच्छा खासा यानी बेस बनाने के बाद प्राइस ऊपर गया था। यहाँ पर अब आया है, इतना अच्छा है खासा कोई यानी
यहाँ अगर आप देख रहे हो ये कितना दूर है इस वाले से, यानी अब ये पहली बार यहाँ पर आया है। पहली बार अगर हमारे सपोर्ट पे आया है तो ये स्ट्रांगली रिएक्ट करेगा एज़ अ सपोर्ट। तो सपोर्ट की तरह रिएक्ट करते हुए अब इसने क्या किया है यहाँ से, अपना प्राइस का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक कर दिया है। क्यों? कौन से स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, अब मैं उसकी बात बता देता हूँ आपको थोड़ा-सा डिटेल में मैं बातें करूँगा यहाँ पे। हालाँकि एक एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है मेरी सेलिंग साइड में, अब लेकिन थोड़ा लेट हो गया हूँ आज वीडियो बनाने के लिए, कल से थोड़ा जल्दी ट्राई करूँगा। लेकिन यहाँ देखो आप जैसे 1 मिनट 1 मिनट बस। अब यहाँ देखो, जैसे एक हाई बना है, एक लो बना है, फिर से एक हाई बना, ये हमारा पिछले हाई के नीचे बना है, यानी लोअर हाई। यहाँ पर हमारा लो बना है, पिछले वाले से ऊपर बना है, इसलिए हायर लो। कंटीन्यूअसली एक रेंज में फँसा पड़ा था। लेकिन अब अगर हम इस वाले को इग्नोर कर दें और हम यहाँ पर एक बार मैं इसको पूरा डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करें, ये एक हाई बना, फिर एक लो बनता है, फिर एक हाई बनता है यानी लोअर हाई बना। लोअर हाई बनने के बाद एग्ज़ैक्ट इसी पॉइंट पर आने के बाद प्राइस ने क्या किया, यानी क्या किया, रिवर्सल कर दिया, पुल बैक दे दिया ऊपर की साइड। तो यहाँ फिर से सेलर ट्राई करते हैं और नीचे लेके आते हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ से हमारे जो हाई है नीचे की ओर शिफ्ट होते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ जो हमारे लो बन रहे हैं वो बिल्कुल फ्लैट बन रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें साफ-साफ दिखाई दे रहा है जो सेलर है वो ज़्यादा पावर में है, क्योंकि बाइंग जब भी आ रही है वो छोटी आ रही है। यहाँ जो बाइंग आई है पिछली बाइंग से छोटी आई है। यहाँ एक हल्का-सा इसने माइनर सा पुल बैक दिया था, ये बिल्कुल पिछली वाली से छोटा है। इससे पता क्या चल रहा है, बायर पावर में नहीं है, लेकिन पावर में कौन है यहाँ पर, सेलर पावर में है। इसलिए वो इस डायरेक्शन में इसको लेके नीचे आ गए। अब ये क्यों यहाँ से पुल बैक देके ऊपर गया है? हमें यहाँ इसका सपोर्ट मिल चुका है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं कि फ़िलहाल क्या हो सकता है, कंडीशन क्या बनी हुई है। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि भई एक स्विंग यहाँ पे बना है, इस पॉइंट पे, उसके बाद एक लो बना, उसके बाद डायरेक्ट इसको तोड़ दिया। अब यहाँ क्या कंडीशन बन रही है हमारी, एक यहाँ पर हाई था, यहाँ पर एक नया हाई बना, पिछले वाले के नीचे बना, ये हमारा लोअर हाई हुआ। उसके बाद यहाँ पर एक लो था, अब ये एक नया लो बना है। ये हमारा जो लो है, ये लोअर लो है, पिछले वाले के नीचे बना है। लेकिन अब यहाँ पर स्ट्रक्चर में चेंज आया है। चेंज कैसे? अब यहाँ पर पहले प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद एक हाई बनाता है, पिछले वाले के नीचे लोअर हाई हुआ, फिर से नीचे आता है, लेकिन इस बार अपने पहले वाले लो के ऊपर एक लो बनाता है। तो अब यहाँ पर स्ट्रक्चर में चेंज आया है। अब यहाँ अलर्ट मोड में आ चुके हैं हम। अब जैसे ही इस हाई के ऊपर निकलता है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से एक एन पैटर्न दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक एन बन चुका है। अब यहाँ पर जो एन बनता है, अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर हमें एक हाई दिखाई दे रहा है, यहाँ एक लो दिखाई दे रहा है, यहाँ लो दिखाई दे रहा है, यहाँ एक हाई दिखाई दे रहा है। अब ये वाला जो हाई है, पिछले हाई के ऊपर बना है, इसलिए ये हमारा क्या हुआ? हायर हाई हुआ। अब ये जो हमारा लो है और ये लो है, ये वाला जो फ्रेश लो बना है, ये पिछले वाले लो के ऊपर बना है, इसलिए हम इसको बोल देंगे हायर लो। तो इस तरीके से जो एन होता है वो स्ट्रक्चर को चेंज करने में काम आता है। अब हमें पता चल चुका है कि भई यहाँ पर हमारा एक एन पैटर्न बन चुका है वीकली टाइम फ्रेम पर। अब यहाँ एन पैटर्न बनने के बाद जो आप ये डोजी कैंडल देख रहे हो, लास्ट टाइम क्या हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट था। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होने के बाद इस लेवल को रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद वापिस एक पुल बैक देता है और वापिस इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है। इसी लेवल का हमारा ब्रेकआउट हुआ। अब ये जो लेवल ब्रेकआउट हुआ है, पहले क्या था, रेजिस्टेंस था। टूटने के बाद अब क्या करेगा, ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और यहाँ से वापस इसने पुल बैक दिया और यहाँ पर इस यानी जो ये हमारी डोजी कैंडल है, ये यहाँ पर ओपन हुई थी, इसके ऊपर यहाँ पर ये क्लोज हो जाता है। क्लोज होने के बाद अब यहाँ पर एक डोजी कैंडल बन चुकी है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, कभी भी कोई इतनी बड़ी डोजी कैंडल बनती है, तो अगली कैंडल अगर इसके बीच में कहीं ओपन होती है, जैसे आज यहाँ पर ओपन हुई है, तो चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं कि या तो ये पहले अपने इस लो को टेस्ट करेगा या फिर ये अपने इस हाई को टेस्ट करेगा, ये बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं। लेकिन जब तक इनके हाई या लो को नहीं तोड़ता, तब तक वो साइडवेज रहेगा, यानी इसी रेंज में फँसा रह सकता है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा ट्रेंडिंग मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वीकली टाइम फ्रेम पर, हमें बस इतना समझ में आया है यहाँ पर। हालाँकि हमने प्राइस देख लिया है कि एक नॉर्मल सा प्राइस एक्शन बनाते हुए प्राइस ने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लेके गया, सॉरी ये वाली नहीं, ये वाली, यहाँ पे। अच्छे खासे इस लेवल को इसने स्ट्रक्चर चेंज करके रीटेस्ट किया। ट्रेंड लाइन को हमारा रीटेस्ट कर लिया। अब इसको हम थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पर लेके जाते हैं। थोड़ा अच्छे से हमें जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आएगा, कहाँ कैसे हो रहा है। अब यहाँ आप देख रहे हो कंटीन्यूअसली लोअर लो का फॉर्मेशन चल रहा है। उसके बाद एक हाई बनता है, पिछले वाले के नीचे लोअर हाई। यहाँ पर हमारा फर्स्ट टाइम बनता है एक हायर लो। हायर लो बनने के बाद अब यहाँ पर एक एंड बन चुका है इस तरीके से।
ये हमारा एन है। तो जब भी एन बनता है तो अपने इसमें जो ये वाला स्विंग होता है इसको रीटेस्ट करने आता है। यहाँ पर इसको रीटेस्ट करने आ चुका है। रीटेस्ट करने के बाद अब यहाँ से वापस इसने हाई मारा लेकिन पिछले हाई को नहीं तोड़ पाया। अब पिछले हाई के अगर ऊपर निकल जाता तो हमारा एक हायर हाई बन जाता इस पॉइंट पे। लेकिन इसने क्या किया है, यहाँ जाने के बाद वापस नीचे आना चालू हो गया। अब यहाँ पर इसने फिर से पिछले हाई के नीचे एक नया हाई बनाया। इसको हम बोलेंगे लोअर हाई। देखो मुझे यार मैं जितना ट्राई कर रहा यानी मुझे पता है मैं कितना ट्राई कर रहा हूँ सिंपल रखने के लिए। मैं सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताना मेरे को। आगे से मैं और अच्छे से ट्राई करूंगा। देखो अब यहाँ पर हमें मिल चुका है कि भाई एक हाई बना है, एक लो बना है, फिर से एक हाई बना है जो हमारे पिछले हाई के नीचे बना है। अब यहाँ क्या बोल रहा है ये प्राइस, अब यहाँ से या तो यहाँ से आके इसको तोड़ दे, लो को तोड़े, या फिर इसको रीटेस्ट कर ले। 2 चीज़ें पॉसिबल है। अब अगर हम ये मानते हैं कि अगर अब इसको तोड़ देगा तो हमारा यहाँ से उल्टा एन चालू हो जाएगा। ये क्या है? एक उल्टा एन होता है। एन इस तरीके से होता है, यहाँ पर एक हाई बना है, ये एक नया हायर हाई। यहाँ एक लो बना है, ये एक नया हायर लो। उसी तरीके से जो हमारा उल्टा एन होता है उसमें चीज़ें अपोजिट होती है। यहाँ एक हाई बना है, लेकिन यहाँ जो नया फ्रेश हाई बना है ये होता है लोअर हाई क्योंकि पिछले हाई के नीचे बना है। उसके बाद जैसे यहाँ एक नया फ्रेश लो दिखाई दे रहा है क्योंकि पिछले लो के नीचे बना है। इसको हम बोलते हैं लोअर लो। उसी तरीके से अब यहाँ पर पहले नीचे आता है, एक पहला पुल बैक आता है, अपने हाई को नहीं तोड़ पाता। अगर अब यहाँ से इसको टेस्ट भी कर लेता है तो ठीक है, मान लेंगे यहाँ पर ये थोड़ा-सा इसको सपोर्ट यानी इस लेवल को रीटेस्ट करने आया है। लेकिन अगर इसको तोड़ के निकल जाता है तो फिर हमें अपॉर्च्युनिटी इसके नीचे भी मिलेगी सेल करने की। यहाँ पर हमें सेल करने की अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। फिर मेबी ये इस लेवल को रीटेस्ट करने आ सकता है या फिर यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन आएगी, उस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने आएगा ये इस पॉइंट पे। जब ये यहाँ इस लेवल को क्रॉस कर देगा। लेकिन अभी कहाँ पर है हम उसके ऊपर बात करते हैं। इसको थोड़ा-सा क्लीन कर देता हूँ मैं। यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि एक ग्रीन कैंडल के अंदर इनसाइड कैंडल दिखाई दे रही है जो कि हैमर कैंडल है। लेकिन जब भी कोई ऐसी कैंडल बनती है, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल थी, अगर इसका 50% से प्राइस नीचे आना चालू हो जाता है, तो जो ये बाइंग का इतना अच्छा खासा प्रेशर आया था मार्केट में, ये फेड अप हो जाता है, यानी ये खत्म हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है एक तरीके से। फिर इसका कोई काम रहता नहीं है। फिर यहाँ पर सेलर अपना डोमिनेट करते हैं और प्राइस को नीचे ले आते हैं। अब यहाँ पर ये टारगेट कहाँ तक का दे सकता है? मैंने सेलिंग का तो बता दिया क्योंकि सेलिंग का स्ट्रक्चर बन रहा है। या तो इस हाई को तोड़े तो ऊपर जाएगा, अगर इसको तोड़े तो और नीचे जाएगा। लेकिन अभी बीच में यहाँ पर ये क्या करेगा, इसी रेंज के अंदर फँसा रहेगा। अब अगर मैं इसको थोड़ा 4 आवर टाइम फ्रेम पर लेके चलूँ, वहाँ पर थोड़ा और अच्छे से हमें यानी ज़्यादा डाटा मिलेगा, तो हम और अच्छे से इसको एनालाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैं इंट्राडे करता हूँ, इसमें ज़्यादातर टाइम स्विंग की अपॉर्चुनिटी काफ़ी कम मिलती है, इंट्राडे की अपॉर्चुनिटी लगभग डेली मिल जाती है। डेली 1 या 2 ट्रेड हमें मिल सकते हैं, आराम से मिल सकते हैं। अब यहाँ क्या है, फिर से एक अच्छे हाई के बाद यहाँ एक पहला पुल बैक आता है। यहाँ देखो ये इसका क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं स्क्रीन के ऊपर। ये देखो, यहाँ पर हमारा ये कैंडल है 9 अक्टूबर की रात को 21 बजे की। यहाँ पर है 10 अक्टूबर को सुबह 9 बजे की, यानी यहाँ क्लोज़ हुआ था, अगले दिन गैप अप ओपन हुआ है इस पॉइंट पर। अब यहाँ पर क्या है, गैप है। जो गैप होते हैं वो ऑलवेज़ सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो प्राइस ऊपर गया था और फिर वापस प्राइस एक्शन बना के लोअर हाई, लोअर लो बना के इस लो के नीचे निकला है, तो यानी यहाँ क्या हुआ है, हमारा उल्टा एन चालू हो चुका है बनना। इस वाले लो के नीचे निकलना चालू हो गया। अब लेकिन ये कहाँ तक आ सकता है? ये इस गैप को फ़िल करने आएगा। कन्फर्म यानी मैं बोल नहीं सकता, वो चीज़ें थोड़ा गलत हो जाती है। लेकिन हाँ, एक आइडिया रहता है, एक टारगेट रहता है कि हम यहाँ तक का प्लान कर सकते हैं। मेरा जो प्लान रहेगा कम से कम यहाँ तक का रहेगा। अगर इसके नीचे और निकलता है तो फिर मैं डेफ़िनेटली यहाँ तक का वेट करूँगा। गैप क्योंकि गैप फ़ील होगा, इतनी दूर से आ रहा है तो यहाँ पर इसके कंटिन्यूएशन में जाने के चांसेस कम होंगे। यहाँ पर मेबी ये थोड़ा पॉज़ कर ले इस तरीके से। पॉज़ लेने के बाद अगर दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो फिर यहाँ पर हमारा जो ये पीछे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है मेरे ख़्याल से, यहाँ, ये हमारी एक ट्रेंड लाइन आ रही है। अभी काफ़ी दूर है, लेकिन अगर नीचे आता है तो ये यहाँ तक भी रीटेस्ट कर सकता है इसके नीचे, वरना ये यहाँ से थोड़ा-सा बेस बनाएगा, बेस बनाने के बाद वापस इसको ऊपर जो ये यहाँ ब्रेकआउट हुआ है, इसको रीटेस्ट करने आ जाएगा। बस, सिंपल सी चीज़ है। देखो स्ट्रक्चर को देख के अगर ट्रेड करोगे, तो थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, लेकिन काफ़ी ईज़ी रहता है, बहुत ज़्यादा ईज़ी रहता है। नॉर्मल सी बात है, दोबारा बता रहा हूँ, एक हाई बना, एक हाई बना, फिर से एक हाई बना।
पिछले वाले के नीचे बन गया। फिर एक यहाँ पर छोटा-सा एक पुल बैक आता है, यहाँ पर एक हम इसे पुल बैक कंसीडर करेंगे, उसके बाद वापिस एक हाई बनाता है, इस वाले हाई के नीचे होता है। अब यहाँ पर अगर इसको प्राइस एक्शन को चेंज करना है, अगर कंटिन्यूएशन में जाना होता, अपने इस हाई को तोड़ देता। लेकिन इसको ना तोड़ के इसने क्या किया है, अपने लो को तोड़ दिया। अगर डाउन ट्रेंड में जाना है तो अपने लो को तोड़ेगा, हाई को थोड़ी तोड़ेगा। तो यहाँ पर इसने इस हाई को इस सॉरी इस लो को तोड़ दिया। अब यहाँ से ये कंटिन्यूएशन में जा सकता है और ये जो हमारा यानी जो गैप था, इस गैप को फिल करने के लिए डेफिनिटली ट्राई करेगा। अब ये 4 आवर टाइम फ्रेम पर हो चुका है। आज मैं थोड़ा-सा लेट हो गया, वरना एंट्री जब होने वाली थी उससे थोड़ा पहले ही मैं बताने की कोशिश करूँगा आगे से। हालाँकि अभी एंट्री मेरी हो चुकी है, लेकिन यहाँ मैं दिखा नहीं पाया उसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देख लो 1 आवर टाइम फ्रेम पर और अच्छे से दिखाई देगा। देखो मेरे मेजरली जो टाइम फ्रेम रहते हैं, वीकली टाइम फ्रेम रहता है, डेली टाइम फ्रेम रहता है, उन पर मैं नॉर्मली जो प्राइस का ओवरऑल स्ट्रक्चर है और जो ओवरऑल ट्रेंड है उसको देखने का ज़्यादा ट्राई करता हूँ। लेकिन जो मेरी इंट्राडे ट्रेडिंग होती है उसमें मैं 4 आवर टाइम फ्रेम और 1 आवर टाइम फ्रेम ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ। अब यहाँ पर मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ। ज़्यादा मैं उसमें टेक्निकल एनालिसिस भी इतना नहीं घुसाता, बस नॉर्मली अपना कोई अच्छा लेवल दिख रहा है तो वो टेक्निकली उसको यूज़ कर लेता हूँ, वरना मैं सिर्फ़ स्ट्रक्चर बेस्ड ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ। अब यहाँ से आप देख सकते हो एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ था। फर्स्ट टाइम यहाँ टेस्ट हो चुका है, सेकंड टाइम यहाँ टेस्ट हो चुका है, थर्ड टाइम यहाँ टेस्ट हो चुका है, सॉरी रेजिस्टेंस था ये। तो अब एक ना यानी लाइन मैंने पहले बता दी है, थोड़ी देर पहले ही बताई थी, अगर 3 बार कोई लेवल टेस्ट हो जाता है, फोर्थ टाइम में उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, अच्छे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब जो सेलर है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंटली सेलिंग नहीं कर रहे हैं, उनको खुद को डाउट हो रहा है। अब यहाँ पर एक अच्छा मूव आ चुका है, उसके बाद एक पुल बैक आता है, फिर से बाइंग आती है, लेकिन अपने इससे हल्का-सा नीचे रह जाता है और यहाँ पर क्लोज़ हो जाता है। आज क्या होता है, गैप डाउन ओपन होता है। ये जो इसका लो था, इस लो के नीचे यहाँ पर इसने एक रेंज बनाई, इस रेंज को जैसे इसने यहाँ तोड़ा, तो यहाँ पर मेरी एंट्री हो चुकी। ये 6264 रुपए पर एंट्री हुई है। अब यहाँ से मेरा टारगेट कम से कम ये जो गैप यानी ये वाला जो स्विंग का लो है, यहाँ तक रहेगा या फिर इस गैप तक रहेगा। बस यहाँ तक मैंने प्लान किया है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। थोड़ा-सा मुझे टाइम लगेगा वीडियो में थोड़ा प्रोफेशनली वे में इसको बताने में, डिस्क्राइब करने में, लेकिन मेरी तरफ से मैंने बेस्ट किया है। ट्राई करता रहूँगा, कुछ ना कुछ टाइम के साथ इम्प्रूवमेंट भी आएँगी। लेकिन प्लीज़ मुझे थोड़ा सपोर्ट करो, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आए आप लोगों का, यानी सपोर्ट देख के मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा। मैं और ज़्यादा प्रेफ़र यानी जो भी अच्छी अपॉर्च्युनिटी होंगी मैं उसको थोड़ा पहले बताने की कोशिश करूँगा। हालाँकि मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। अगर हम यहाँ पर लेवल ड्रॉ करते हैं, लेवल मैंने यहाँ इस तरीके से एक ड्रॉ कर दिया है। एक हमारा यहाँ से हाई बना हुआ है। हॉरिज़ॉन्टल कभी भी आप ट्राई करोगे तो एक एरिया बनाना। एरिया बनाओगे तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है, जो लाइन होती है, लाइन इतना अच्छे से काम नहीं कर पाती। अब अगर मैं ये बोल दूँ कि यार ये जो लाइन है ये मेरी सपोर्ट है, तो ज़रूरी नहीं होता हमेशा इसको टच करते ही निकल जाएगा, हल्का-सा नीचे आके फिर निकल जाएगा। फिर आप क्या बोलोगे, यार मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। लेकिन कभी भी अगर आप एरिया ड्रॉ करोगे तो आपके स्टॉप लॉस हिट होना कम हिट होना स्टार्ट हो जाएँगे। यानी जो अभी हो रहे हैं तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार ये एक पूरा एरिया है, मुझे स्टॉप लॉस कम से कम यहाँ रखना पड़ेगा, ना कि इस लाइन के नीचे। तो ये एक छोटी-सी और चीज़ थी जो मैंने बताई है। हालाँकि अब देखते हैं यहाँ पर क्या रिज़ल्ट रहता है। मैंने यहाँ पे सेल कर दिया है 6264 पर, अगर यानी जो भी इसका रिज़ल्ट रहेगा मैं यानी हमारे इंस्टाग्राम पेज पर उसको शेयर डेफ़िनेटली करूँगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में यानी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, और प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। डेफ़िनेटली प्राइस एक्शन की बहुत सारी वीडियो आने वाली है। डेली मैं ट्राई करूँगा क्रूड ऑयल मिनी का एनालिसिस लेके आने की। अब बाकी देखते हैं आज का रिज़ल्ट क्या रहता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय शिव शंभू।